बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। आई इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय स्वीट स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू चैप्टर, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ज्योमेट्री पोर्शन है और आज इसका हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 1। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको कराए हैं डिस्क्रिप्शन में सारे अवेलेबल है और लेक्चर के दौरान में लिंक आपको देता रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, इसको चैप्टर में नाम दिया है 13.1 बिकॉज ये चैप्टर 13 है। मगर कल अगर बुक चेंज हो जाएगी, फर्ज करिए चैप्टर नंबर 12 होगा तो फिर तो ये 12.1 होगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है 13.1, मगर मैं कह दूंगा कि ये फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर का। तो बस ठीक है, इट्स ओके, जो भी चैप्टर होगा ये इसका फर्स्ट थ्योरम है। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट सेज दैट इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, द एंगल द लॉन्गर साइड, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये साइड इसके मुकाबले में छोटी है, दिस इज शॉर्टर साइड, दिस इज लॉन्गर साइड। तो लिखा है कि द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मैयर अपोजिट टू इट, या शॉर्टकट में इसको हम ये बोलते हैं कि ग्रेटर साइड्स हैव ग्रेटर एंगल्स अपोजिट टू देम। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, ये साइड इसके मुकाबले में बड़ी है। ये अब गिवन में लिखेंगे कि गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ABC जिसमें मैयर BC इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का सिंबल है स्टूडेंट्स, बड़ा है, लंबाई में ज्यादा है इसके मुकाबले में AC की। तो हमें दिख रहा है कि ये साइड इसके मुकाबले में बड़ी है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये आपको गिवन है। तो अब हमने साबित करना है कि ग्रेटर साइड्स हैव ग्रेटर एंगल अपोजिट टू देम। स्टूडेंट्स, ये अब ट्राइंगल में ग्रेटेस्ट नहीं है, सिर्फ हम दोनों का मुकाबला कर रहे हैं। अब ये साइड इसके मुकाबले में बड़ी है तो इसका अपोजिट एंगल ये है, एंगल A। ये एंगल CAB, ये हमने साबित करना है ग्रेटर होगा मैयर CBA। हमारी बुक में शॉर्टकट में लिखा है मैयर एंगल B, क्योंकि अब यहां पे कोई और एंगल B बनेगा। दैट्स व्हाई हमने साबित करना है कि मैयर एंगल CAB, ये एंगल बड़ा होगा इस एंगल से, ये एंगल बड़ा होगा इस एंगल से, मैयर CBA। ठीक है, तो ये चूंकि, तो मैंने आपको क्या बताया, ये साइड अब इससे बड़ी है, छोटी, इससे हमारा क्या काम। आई डोंट से कि दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द साइड्स। आई नेवर सेड कि दिस साइड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ among the three sides of the triangle. This side is just greater than this side, that's it. तो इसका जो मुखालिफ एंगल होगा वो इसके मुखालिफ एंगल से बड़ा होगा, ये हमने साबित करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लेंगे, चूंकि ये साइड इससे बड़ी है, ये साइड इससे, तो टेक अ पॉइंट D ऑन साइड BC। चूंकि ये साइड इससे, तो ये साइड जितनी है, यहां पे मैंने एक पॉइंट D लिया, यहां पे मैंने क्या लिया स्टूडेंट्स, एक पॉइंट D लिया। such that take a point D on side BC such that CDA is congruent to AC। ये D आप इतना लेंगे कि AC जितना हो ये AD भी उतना हो, ये इसकी लंबाई जितनी है ये लंबाई भी उतनी है। ठीक है, ये हमने लिया D, और फिर हमने आगे लिखा कि ज्वाइन A to D। अब A को आप D के साथ ज्वाइन करें A से, कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड लाइन से या डैश लाइन। ठीक हो स्टूडेंट्स, ये आपने कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट्स लेबल द एंगल्स एज शोन, लेबल द एंगल्स एज शोन। स्टूडेंट्स, इसको मैंने एंगल 1 कहा, इसको मैंने फॉर एग्जांपल एंगल 2 कहा आसानी के लिए। चलिए, इसको मैंने एंगल 2 कहा और इसको मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, एंगल 3। एंगल B को मैंने एंगल 3 कहा या पूरा आप कहें एंगल CDA इज ग्रेटर देन एंगल, इस तरह। तो स्टूडेंट्स, अब मैं लिखता हूं स्टेटमेंट्स में, आप स्टेटमेंट देंगे, इसका फिर सॉलिड रीजन भी बयान करेंगे। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC स्टूडेंट्स,
AC is congruent to AC is congruent to DC। ये तो कंस्ट्रक्शन में आपने लिया कि इतना आप लेंगे कि जो कि इसके बराबर हो, सी डी ए डी के बराबर हो, सी डी ए सी के बराबर हो, सॉरी वहां पे, ठीक है। तो ये साइड अब इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ठीक हुआ, ओके। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, शाबाश, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के एंगल 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तो रीजन में आप लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू congruent sides of an isosceles triangle। बाज लोग आइसोसेलेस बोलते हैं, आइसोसेलेस मींस के दो। ये तो हमने स्टूडेंट्स थ्योरम में पढ़ा है कि जब दो साइड्स बराबर हो, या मैं आपको लिंक दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर हो, जैसे ये साइड इसके बराबर है, फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये भी 5 होगा मिसाल के तौर पर, तो इक्वल साइड्स के जो मुखालिफ एंगल्स है, इसके मुखालिफ ये एंगल, इसके मुखालिफ ये एंगल, ये एंगल्स दोनों बराबर होंगे, ये थ्योरम है। तो अब ये एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, और ये आपस में बराबर है, तो इसका मुखालिफ एंगल इसकी मुखालिफ एंगल के बराबर होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स congruent sides of an isosceles triangle, isosceles triangle are congruent, ठीक है। isosceles triangle अगर हो मीन जिसमें दो साइड्स बराबर हो, तो दोनों साइड्स के जो मुखालिफ एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, यानी अगर 60 हो ये भी 60 होगा, ये 70 हो ये भी 70 होगा, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके। इसको मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कहा 1, बट स्टूडेंट्स यहां पे मैं नीचे लिख दूं बट, ये 2 अगर मैं यहां पे लिखूं और 1 यहां पे लिखूं तो अच्छा रहेगा अभी ये कंपेयर करने में। बट एंगल 1, मैयर एंगल 1 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 3। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि ये एंगल इससे बड़ा है, मैयर एंगल 1 बड़ा है मैयर एंगल 3 से। ये आपको कैसे पता चला कि ये एंगल इससे बड़ा है? तो स्टूडेंट्स वो तो ठीक है, आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, या आप लिखे एक्सटीरियर एंगल, समझा देता हूं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीडी। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या चीज है? तो स्टूडेंट्स ये तो मैं आपको एंगल्स का चैप्टर जब कराऊंगा लोअर लेवल पे 8th क्लास में, तो वहां पे स्टूडेंट्स ये है कि अगर कोई ट्राइंगल हो, चले मैं उसकी स्टेटमेंट बी लिख देता हूं कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बिकॉज अक्सर बच्चे फिर सुनते हुए नहीं लिख सकते। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, अच्छा स्टूडेंट्स ये मैंने क्या लिखा कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सेज दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द नॉन एडजेसेंट एंगल। स्टूडेंट्स अब ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा, एक्सटेंड पहले तो आप एक साइड को आप एक्सटेंड कर दें, इस एंगल को अब हम एक्सटीरियर एंगल, ये भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल एडजेसेंट मुतसिल इसके साथ जो अटैच हो, अब इसके साथ तो ये एंगल अटैच है, तो ये इससे बड़ा होगा या नहीं होगा ये तो ट्राइंगल पे डिपेंड करता है, मगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, ये थ्योरम है, अभी खैर करा भी देता हूं प्रूफ। और ये एंगल इससे भी बड़ा होगा, एडजेसेंट से ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। अब क्या क्या पता है ट्राइंगल आपका ऐसा हो स्टूडेंट्स, क्या पता आपको ऐसे, तो अब अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा, अब तो ये एंगल तो इसके मुकाबले में ये छोटा है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट एंगल से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, मगर एक्सटीरियर एंगल नॉन एडजेसेंट, नॉन अटैच्ड, ठीक है, जिसको हम कभी कभी रिमोट भी बोलते हैं कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द रिमोट एंगल, रिमोट दूर, ठीक है, ये भी है।
ये इसके एक मुतबादिल अल्फाज ये भी है अल्टरनेट के एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये एंगल इससे बड़ा होगा हमेशा, ये एंगल इससे बड़ा होगा हमेशा। तो इसका आप जरा प्रूफ करें स्टूडेंट्स। तो प्रूफ इसका कुछ ऐसे हम करेंगे स्टूडेंट्स। ये तो थ्योरम के अंदर बात आ गई, बाज लोगों ने लोअर लेवल नहीं किया होता तो उनको हम बता देते हैं। ये तो नहीं है कि आप देखेंगे जी इससे बड़ा हमें दिख रहा है, जी ये हमें नजर आ रहा है कि ये एंगल इससे बड़ा है। नहीं, थ्योरम में आप जो स्टेटमेंट देंगे उसका आप ठोस रीजन बयान करेंगे कि आपने इसकी रीजन दी, ये ऐसा है, और जो रीजन आप देंगे इसका भी एक प्रूफ आपने क्या होगा, एक सॉलिड प्रूफ होगा, थ्योरम होगा या पोस्टुलेट होगा। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो अब स्टूडेंट्स इसको फॉर एग्जांपल मैंने एंगल ए कहा, लेट्स से इसको मैंने एंगल बी कहा, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल सी। अब स्टूडेंट्स आपको तो पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी मैयर एंगल ए मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप मैयर साथ में सबके साथ लिखे, ठीक है। इन तीनों एंगल्स का जमा तो 180 होगा, ये तो थ्योरम है, ठीक है। लोअर लेवल का ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जमा करके 180 आएगा। अच्छा, इस एंगल को मैंने डी कहा। अब सी और डी अगर जमा करेंगे, ठीक है, मैयर एंगल डी प्लस मैयर एंगल सी, ये भी 180 होगा बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। किसी स्ट्रेट लाइन के साथ जितनी भी आप बनाएंगे इन तमाम का जमा 180 होगा, तो इन दोनों का जमा 180 होगा। तो इन दोनों का आप जरा कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि मैयर एंगल डी इज इक्वल टू मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी, यानी इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आएगा। तो ये भी एक स्टेटमेंट है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का कि the exterior angle of a triangle will be equal to the sum of the two non-adjacent angle, the sum of the two remote angles। तो आपने देखा, तो जब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आएगा। तो जाहिर है कि ये फिर इससे तो बड़ा है एक से, यानी फॉर एग्जांपल ये अगर 80 है, लेट से ये 45 है, ये 30 35 है, तो इन दोनों को मिला के ये बनेगा। तो क्या ये इससे बड़ा नहीं हुआ? ठीक हुआ। जब ए बी और सी के सम के बराबर तो ए बी से बड़ा होगा। अगर ये बी सी ये पॉजिटिव नंबर है एंगल, तो वैसे भी पॉजिटिव है, सारे नेगेटिव नहीं आ सकते। ठीक हो, तो ये आपका है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, या आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ये आपका एक ट्राइंगल है ऐसे, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। इसको आपने एक्सटेंड किया तो ये एंगल इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। तो मैंने लिख दिया कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3 या एंगल बी। ठीक हुआ, ओके। तो जब ये दोनों बराबर है और ये बी से बड़ा है, दैट मींस कि ये बी से बड़ा है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैयर एंगल 2 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल बी। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। स्टूडेंट्स ये दोनों बराबर है और ये इससे बड़ा है, तो ये भी इससे बड़ा हुआ, ओके। तो जब मैयर एंगल 2 बड़ा है तो स्टूडेंट्स, तो फिर जब ये एंगल इससे बड़ा है तो ये एंगल तो हमें ऑटोमेटिकली इससे बड़ा होगा। इट मींस मैयर एंगल सी ए बी विल बी ग्रेटर देन मैयर एंगल बी बिकॉज होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ग्रेटर देन पार्ट आप ये लिखें, या आप लिखें कि मैयर एंगल 2 इज पार्ट ऑफ मैयर एंगल 2 या एंगल 2 इज पार्ट ऑफ, जो आप लिखना चाहें, इज पार्ट ऑफ मैयर एंगल सी ए बी। तो जब आप किसी चीज के पार्ट से छोटे हैं तो उस पूरी चीज से तो आप ऑटोमेटिकली छोटे हैं। जब आप किसी चीज के पार्ट से छोटे हैं तो होल चीज से तो आप ऑटोमेटिकली छोटे हैं। तो ये एंगल इससे छोटा है जो कि इस एंगल का एक पार्ट है, तो होल विल बी ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन। तो ये हमने साबित करना था कि मैयर सी ए बी इज ग्रेटर देन मैयर सी बी ए, या आप इसको शॉर्टकट में बी कहें, हमारी बुक में इसको बी कहा है बिकॉज यहाँ पे कोई दूसरा एंगल तो नहीं बनता। जब एक ही वर्टेक्स पे आपके दो एंगल्स बनते हो, ये सब यहाँ पे तो एक तो आप सिंपल फिर एंगल बी कहे फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे तो अब एंगल ए तो नहीं कह सकते, ये भी एंगल बनता है, ये भी बनता है, एज अ होल भी बनता है। फिर आपने मेंशन करना होगा कि एंगल सी ए डी, एंगल डी ए बी, एंगल सी ए बी। राइट स्टूडेंट्स,
तो ये आपका बहुत आसान सा प्रूफ था। बुक में इसको वंस अगेन बता दूं, थ्योरम नंबर 13.1 कहा है, बट आई जस्ट से कि ये फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर का। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट थ्योरम जो अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा वो बिल्कुल इसका रिवर्स है। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ग्रेटर साइड है वो ग्रेटर अपोजिट एंगल। किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स, अगर एक साइड दूसरी से बड़ी हो तो ग्रेटर साइड का मुखालिफ एंगल शॉर्टर साइड के मुखालिफ एंगल से ज्यादा होगा। रिवर्स में हम करेंगे वहां पे कि अगर दो एंगल्स अनइक्वल हो तो ग्रेटर एंगल का मुखालिफ साइड, ग्रेटर एंगल की जो मुखालिफ साइड है वो ग्रेटर होगी शॉर्टर स्मॉलर एंगल की मुखालिफ साइड के साथ। ठीक है, तो उस लेक्चर तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखना है स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।